मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग सेट देख रहे थे। तो सेट में आपको बताए थे कि सेट कहते किसको है, उसका डिफिनीशन और उसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है। और उसी में हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारा चीज नंबर सिस्टम का आ रहा था, जैसे प्राइम नंबर हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के ही बारे में पढ़ेंगे। ऐसे 9th-10th क्लास में आप लोग का पढ़ा हुआ रहता है, उसके बावजूद भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले लिखिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसको कहते हैं सभी लोग जानते होंगे। दुनिया में दो तरह के नंबर होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या उसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है दो तरह का होगा, या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे डिफिनीशन हम बता रहे हैं कि रियल नंबर्स आर दोज व्हिच आर आइदर रेशनल और इरेशनल। वैसा नंबर जो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट में, तो कैपिटल आर से। ठीक है, सेट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर का अगर सेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो आपको बताए थे कि सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, पिछले क्लास में बताए थे। तो वहां पे अगर मेरे को रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, डिनोट करना होगा, तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक सब लोग कर लिए। फिर से रिपीट कर रहे, रियल नंबर वैसा नंबर जो या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम बताएं कि दुनिया में दो तरह का नंबर होता है, एक को रियल नंबर कहते हैं और दूसरे को इमेजिनरी नंबर, या उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 11th में एक चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन और नंबर्स में हम आपको क्या बताएं, नंबर्स जो है आपका दो तरह का, कौन कौन, एक को बताए रियल नंबर और दूसरे को बोल रहे हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग 11th के टॉपिक चैप्टर है पूरा एक, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब आइए रियल नंबर। तो रियल नंबर का डिफिनीशन में क्या बताया कि वैसा नंबर जो रेशनल है या इरेशनल है। यानी कि रियल नंबर का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में आ गया, एक को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर और दूसरे को बोलेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है फिर दो तरह का होगा, एक या तो फ्रैक्शन होगा या एक इंटीजर होगा। रेशनल नंबर आपका कितने तरह का, दो तरह का, एक को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शंस और दूसरे को बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने तरह का होता है, तो जनरली स्टूडेंट से पूछते हैं कि हाँ जी इंटीजर्स कितने तरह का होता है, तो बोलेंगे सर दो। कौन कौन, तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स जो है ना 3 टाइप्स होते हैं, एक आपका पॉजिटिव इंटीजर हुआ, दूसरा तो निगेटिव इंटीजर हुआ, और तीसरा है सो जीरो होता है। जीरो को हम लोग अलग कैटेगरी में इसलिए रखते हैं कि जीरो न तो पॉजिटिव नंबर है न तो निगेटिव नंबर है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसीलिए कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि इंटीजर्स कितने तरह का होता है, तो आपको जवाब देना है कि 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स। कौन कौन, तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स और जीरो। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया, रियल नंबर। सेकंड पॉइंट में लिखिए, सेकंड का फर्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी सारे स्टूडेंट जानते हैं डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, कॉमा where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number। वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो और p और q क्या हो, इंटीजर्स हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। यहां पे एक सवाल है कि q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर, ठीक है, q का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा। जैसे
अगर आप ऐसे लिखते हैं कि 5/0 और आपसे पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको जवाब देना होगा अनडिफाइंड। ठीक है, इसका जवाब क्या देना होगा? अनडिफाइंड। अगर आपको हम कहें x/0 तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए कहा जाता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। डिनोमिनेटर में अगर एग्जैक्टली 0 आ जाता है तो अनडिफाइंड हो जाता है। बहुत जगह आप देखिएगा कि ऐसा लिखा हुआ रहता है 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये होता है ना कि ये जीरो जीरो नहीं है, ये जीरो जो है ये टेंस टू जीरो है। अब बोलिए कि टेंस टू किसको कहते हैं? तो टेंस टू का मतलब होता है, इसको आगे आप पढ़िएगा, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, लिमिट एक चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा। टेंस टू का मतलब होता है उसके नजदीक, उसके बराबर नहीं होगा। तो अभी बस इतना ही जानिए कि कहीं भी आपको अगर लिखा हुआ है कि 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि ये जो जीरो है एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो के नजदीक है। अब बोलिए कि कितना नजदीक? तो जितना आप सोच सकते हैं उतना नजदीक है, लेकिन कभी भी वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इतना सब लोग को समझ में आ गया? तो बस इसी कारण से यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन कर दिया जाता है कि Q नॉट इक्वल टू 0। अब जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, आपसे कहा जाए 2/3, बताइए रेशनल नंबर है या नहीं है? तो ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? तो ये p/q के फॉर्म में है, जहां p और q इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। अगर हम आपसे पूछे कि -5/2 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप बोलेंगे यस सर रेशनल नंबर है। क्यों? क्यों रेशनल नंबर है? तो यहाँ पर -5 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे 4 आपका रेशनल नंबर है या नहीं है, तो बोलेंगे कि सर ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम रेशनल नंबर कैसे कहेंगे? नहीं, ये रेशनल नंबर है। 4 को आप 4/1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये तो फिर p/q के फॉर्म में आ गया और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। जैसे आपसे हम पूछें कि 0 आपका रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है, 0 आपका रेशनल नंबर है या नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? हाँ या ना? 0 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। p0 हो सकता है, p0 हो सकता है, q0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 0 भी है सो रेशनल नंबर। देखिए अभी हम आपको जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो क्या बताया कि रेशनल नंबर जो है दो तरह का होता है, एक तो आपका फ्रैक्शन हो गया और दूसरा इंटीजर भी हो गया। जितने भी सारे इंटीजर्स हैं वो सारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा, एसेट्रा। इतना बात समझ में आया? तो यहां से एक हम लोग इंपॉर्टेंट बात निकाल करके आया। क्या निकल करके आया? कि 0 जो है आपका रेशनल नंबर है। तो इसको हाईलाइट कर करके लिख लीजिएगा कि 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? सेकेंड में देखते हैं, एक होता है डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर रेकरिंग और टर्मिनेटिंग। अब यहां पे देखिए दो टर्म आया, रेकरिंग और टर्मिनेटिंग। ये भी आप पढ़े हुए हैं 9th क्लास में कि रेकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, अगर किसी रेशनल नंबर को, ध्यान से सुनिएगा, किसी रेशनल नंबर को अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो या तो रेकरिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, या तो रेकरिंग होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा। अब रेकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे 2/3 है, ये 2/3 कैसा नंबर है? आप ही लोग बताइए, 2/3 कैसा नंबर है? तो रेशनल नंबर है। अब आपको कहा गया कि रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो सब लोग डिवाइड करने जानते हैं ना। आपको डिवाइड करना है 3 से 2 में, नहीं लगेगा तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेसिमल देते हैं और यहाँ पर एक 0 देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 6, 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6, ये है ना, इसी तरह से ये चलते चला जाएगा।
समझ में आ रहा बात? तो इसको जो है ना 0.666 एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता है, तो इस तरह से हम लोग ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 6 के ऊपर डॉट देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग, या 6 के ऊपर एक हम लोग लाइन खींच देते हैं, इसको बार पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे रेकरिंग। समझ में आया सब लोग को? तो कह रहा है कि अगर आप रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो या तो वो रेकरिंग आएगा, यानी कि एक ही डिजिट बार बार जब रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेकरिंग डेसिमल। अब जैसे देखिए 5/2 है, 5/2 है, आप ये कैसा नंबर है? तो रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो डेसिमल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे क्या? 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स लगेगा? 2 टाइम्स। यहाँ पे आ गया कितना? 1। अब यहाँ पे डेसिमल देंगे, यहाँ पर 0 देंगे, 5, यहाँ पे 10, ये आपका है सो रिमाइंडर 0 आ गया। तो आया कितना? 2.5, यानी कि हम क्या लिख दिए? 2.5। अब इसके बाद ना कोई डिजिट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। समझ में आया? रेकरिंग और टर्मिनेटिंग समझ में आया? जहां पर एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता है तो वहां पर हम लोग क्या देते हैं? डॉट देते हैं उस डिजिट के ऊपर, या बार देते हैं, तो उसको हम लोग रेकरिंग कहेंगे। और यहां पर क्या हुआ? इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल फॉर्म, अगर किसी रेशनल नंबर को, अगर आप किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो या तो वो क्या होगा? रेकरिंग होगा। जैसे यहाँ पे 0.6 और 6 बार बार रिपीट हो रहा था, इसके ऊपर है सो एक हम डॉट देंगे, या 0.6 के ऊपर एक बार देंगे, लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग बार पढ़ते हैं, यही आपका रेकरिंग डेसिमल हो गया। दूसरा एग्जांपल में क्या बताया? 5/2। तो 5/2 को डेसिमल में जब आप कन्वर्ट किए तो कितना आ गया? 2.5। बहुत सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि अच्छा जी बताइए 5 जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यस सर डिविजिबल है। ये डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल का मतलब, अब आप बोलेंगे कि नहीं सर ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो, नहीं, इसको पूरा पूरा डिविजिबल नहीं बोलते। ये क्या आ गया? डेसिमल में आ गया ना, होना चाहिए इंटीजर। जब आपका ये इंटीजर रहेगा ना तभी कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, डेसिमल में डिविजिबल नहीं होता है। तो क्लास में जब खड़ा कर करके पूछेंगे ना तो बच्चे सब बोलते हैं कि यस सर ये डिविजिबल, डिविजिबल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोलिए, समझ में आया सब लोग को? इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो यहां तक सब लोग लिख लिए। चलिए थर्ड में अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कब कहेंगे? तो डिफिनीशन पहले लिखिए। कह रहा है कि ए रेशनल नंबर p by q is said to be in the standard form if p and q are integers and have no common factor other than 1 and q must be positive, मतलब q greater than 0। कह रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में है आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर तब कहेंगे जब 1 के अलावे उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया कि q जो है ग्रेटर देन 0, यानी कि q जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो p है सो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर है सो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ में आया सब लोग को? कोई भी रेशनल नंबर का मतलब जैसे ही बोले रेशनल नंबर तो आपके दिमाग में स्ट्राइक क्या करना चाहिए कि p by q का फॉर्म का बात किया जा रहा है। तो कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहेंगे कब कहेंगे? जब 1 के अलावे कोई उसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि यहां पर आपसे पूछा जाए कि 4/6 जो है बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर है या नहीं है? तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना? 4/6 है सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर है या नहीं है? तो देखिए 4/6 को आप लिख सकते हैं
2 × 2/3 × 2, तो यहां पर क्या हो गया, 2 कॉमन फैक्टर आ गया। और आपको डिफिनीशन में क्या कहा जा रहा है, 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। यहां पर तो 2 कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब ये है कि 4/6 जो है रेशनल नंबर तो है, 4/6 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए कि बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सवाल है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए तो 2/3 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2/3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? स्टैंडर्ड फॉर्म कब कहेंगे, जब 1 के कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म तभी कहलाएगा जब 1 के अलावे उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और Q ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसी में एक नोट कर करके आप लिख लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर का मतलब क्या है, दो तरह से बताएं, एक इंटीजर हो सकता है, दूसरा फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में भी लिखते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर है तो आप उसको दो इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे यहां पे आपको हम कह दिए 1.5, तो 1.5 को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/2 नहीं, 3/2। यही चीज करा ना था कि दो इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं। 1.5 क्या है, रेशनल नंबर है। 1.5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसको दो इंटीजर के रेशियो में आप लिख सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर हो। तो रेशनल नंबर क्या होगा, या तो वो फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन है तो आप उसको डिसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये डिसिमल में कन्वर्ट किया हुआ इसी फ्रैक्शन को। या इंटीजर होगा, अब जैसे इंटीजर है तो इंटीजर को दो इंटीजर का रेशियो में कैसे करेंगे, तो 7/1। अभी आपको बताए थे कि जितने भी सारे इंटीजर्स है वो सारा क्या है, रेशनल नंबर कहलाता है। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए सब लोग। सभी लोग नोट कर लिए। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। 4 में लिखिए इरेशनल नंबर। तो देखिए मैक्सिमम जगह जो है ना डिफिनीशन यही लिखा दिया जाता है कि जो वैसा नंबर जो रेशनल नहीं है उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये सही भी है, 100% सही है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो है, हम क्या बताएं सबसे शुरू में, अगर इमेजिनरी नंबर को छोड़ दीजिए तो हम लोग क्या बात किए कि दुनिया में एक ही तरह का नंबर, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, वो कौन नंबर है, रियल नंबर। और रियल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या हुआ, रेशनल और इरेशनल। तो जो नंबर रेशनल नहीं है बाकी जो बच जाएगा वो इरेशनल। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये पेन है तो इस पेन का कलर हम बोलेंगे उजला नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर कोई मेरे से पूछे कि अच्छा ये पेन का कलर कैसा है, तो हम बोलेंगे उजला नहीं है। तो ये मेरा बात तभी सही होता जब दुनिया में दो ही तरह का कलर होता, लेकिन दुनिया में दो तरह का तो कलर है नहीं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि हाँ जी पेन का कलर कैसा है, तो उजला नहीं है। अरे उजला नहीं तो कैसा कलर है? ऐसा तो नहीं कि उजला और काला दो ही कलर होता है। तो उसी तरह से यहां पर अगर हम बोले कि वैसा नंबर जो रेशनल नहीं है उसको इरेशनल कहेंगे तो ये सही है। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो ही तरह का फिर नंबर हो गया, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसी डिफिनीशन को थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। हम क्या चेंज किए कि डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर रिकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग। याद कीजिए हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिकरिंग होगा। और अब यहां पे हम क्या किए, लैंग्वेज सब वही सेम चीज है। अब कह रहा है कि वैसा नंबर जो डेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं और ना तो रिकरिंग होता है ना तो टर्मिनेटिंग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर है और उसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखें, कोई भी इरेशनल नंबर है और उसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ना तो वो रिकरिंग होगा ना तो टर्मिनेटिंग होगा। या कोई भी नंबर है और उसको आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी नंबर उसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
तो अगर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग तो रेशनल नंबर, अगर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नहीं आएगा तो इरेशनल नंबर। जैसे एक नोट करके लिखे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी इरेशनल नंबर को आप डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं ना तो अप्रोक्स वैल्यू देता है, मतलब लगभग मान देता है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होता है। तो नोट करके आप लिख लीजिए कि whenever an irrational number is written in decimal form it is its approximate value। उसका कैसा वैल्यू देगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग मान देगा। जैसे आप मैथ में 9th 10th में भी आप यूज करते होंगे, √2 का जो वैल्यू आप लिखते हैं, क्या लिखते थे, याद है कि नहीं को? √2 का वैल्यू आप यूज करते थे 1.414, याद है सब लोग को? √2 का वैल्यू क्या यूज करते हैं मैथ में? 1.414, या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर भी हम लोग √2 का वैल्यू 1.414। क्या ये इसका एग्जैक्टली वैल्यू है? नहीं, ये इसका एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। ये कैसा वैल्यू है? अप्रोक्स वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के आगे भी बहुत सारा इंटीजर होता है, और वो इंटीजर ना तो रेकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं करता है और ना तो टर्मिनेटिंग होता है। समझ में आया बात? इसीलिए √2 को हम लोग इरेशनल नंबर का, जैसे आप √3 का वैल्यू आप मैथ जब बताते थे तो वहां पे क्या यूज करते थे बताइए? 1.732। तो 1.732 जो है ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, ये है सो अप्रोक्स वैल्यू है। अप्रोक्स का मतलब क्या बताएं? लगभग मान। ठीक है, जैसे आप पाई, तो पाई का जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 9th 10th में तो जनरली यूज करते थे 22/7, लेकिन अब 11th 12th में वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथ हो, कहीं भी यूज हम करेंगे तो वहां पे यूज करेंगे 3.14। तो पाई जो है ये भी 3.14, ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। इसीलिए पाई आपका है सो इरेशनल नंबर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है, अगर पूछा जाता है कि अच्छा बताइए पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो उनके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाता है कि पाई का तो वैल्यू हम लोग 22/7 यूज करते थे, और 22/7 तो रेशनल नंबर है, तब तुरंत तो बोलेंगे कि पाई सर रेशनल नंबर होता है। क्यों जी? तो पाई का तो सर वैल्यू 22/7 होता है। बहुत सारे बच्चे क्लास में डिस्कस भी करने लगते हैं कि सर ये जो 3.14 आता है ना, 22 में 7 से आप डिवाइड कीजिए तो यही वाला वैल्यू आता है। अरे भाई, अगर ऐसा होता तब तो फिर रेशनल नंबर का भी डिफिनेशन में आपको चेंज करना पड़ता। यहां पे तो सिंपल सा बात क्या कहा जा रहा है कि रेकरिंग और टर्मिनेटिंग अगर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये पाई का जो वैल्यू है 3.14 हम लोग यूज करेंगे, वो कैसा वैल्यू है? अप्रोक्स वैल्यू है। इसके आगे भी बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं। ई, अब ई आपके लिए हो सकता है नया हो, ई का वैल्यू होता है 2.72, एक्चुअली में यहां पे होता है 2.718। ठीक है, 3 डिजिट तक अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 2.718, और इसके आगे बहुत सारा डिजिट होता है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेते हैं, तो वहां पे लिख देते हैं 2.72। अब ये ई क्या है? एबीसीडी वाला ही ई है। एक्सपोनेंशियल जब फंक्शन पढ़िएगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा ई, या लॉग थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा तो अगर आप लिखते हैं ऐसा कि log x, तो इसका मतलब अगर बेस नहीं लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब ये होता है कि बेस ई है। ठीक है, तो ये सब आगे डिटेल में पढ़िएगा, अभी बस इतना जानिए कि ई का जो वैल्यू होता है 2.72। अब ऐसा नहीं है कि हाँ एबीसीडी का सर हर एक अल्फाबेट का कोई वैल्यू होता है, नहीं, यहां पे सिर्फ ई का बात किया जा रहा है। तो ई का वैल्यू 2.72, ये भी है सो आपका क्या है? अप्रोक्स वैल्यू है। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सब लोग? अब देखिए, जैसे अगर हम एक आपको क्वेश्चंस दे दें कि पाई इज, पहला चॉइस है रेशनल और दूसरा चॉइस है इरेशनल, जो बच्चे के दिमाग में ये चला गया कि पाई का जो वैल्यू है 22/7 होता है, तो क्या जवाब देंगे? रेशनल। वो क्या जवाब दे देंगे? रेशनल।
लेकिन हम आपको क्या बताएं, पाई का जो वैल्यू होता है ये 3.1, देखिए इतना सारा नंबर, और यहां पर भी डॉट डॉट लिखा हुआ है, इसके आगे भी बहुत सारा नंबर है। तो हम यही बात आपको अभी उतना देर से समझा रहे थे कि देखिए कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, देख रहे ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, और यहाँ पे खत्म भी नहीं हुआ, ये डॉट 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 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ये रेकरिंग हुआ और ना टर्मिनेटिंग हुआ, इसीलिए पाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब सवाल बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो सर जब ऐसा बात है तो हम लोग 10th में पाई का वैल्यू 22/7 क्यों यूज करते हैं? भाई सब लोग मान के चलते हैं कि आप अभी बच्चे हो, ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो बच्चा सबको, इसीलिए वहां पे 22/7 मान लिया जाता है। जैसे आप पढ़ते क्या है कि अगर हम बोलें कि 1 मोल, ठीक है, सोडियम, इसमें कितना एटम्स होता है? तो सब लोग जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है, ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग 10th में आप पढ़े होंगे कि 1 मोल अगर सोडियम कहा जाए तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। यही जब आप 11th-12th में आइएगा और न्यूमेरिकल बनाइएगा केमिस्ट्री में, तो अगर नीचे में कुछ ऐसा रहा, 2 रहा या 2 से डिविजिबल हुआ, तो तुरंत है सो इसको चेंज हम लोग कर देते हैं और वहां 622। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि 10th में भी आप यूज किए होंगे कि 6.022 होता है, तो क्यों ऐसा 3 को 2 कर दिए, मतलब जो मन होगा सो कर देंगे? नहीं, ऐसा मान लिया जाता है कि चलो ठीक है, डिसिमल का तीसरा डिजिट पे है, तो 2 नीचे से 2, मतलब नीचे में अगर 2 है या 2 से डिविजिबल कोई नंबर है तो कैलकुलेशन आसान हो जाए, वो कट जाएगा, इसके चलते यूज कर दिया जाता है। अब समझ में आ गया कि क्यों 22/7 लेते हैं, कि ताकि स्टूडेंट से कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे √2 है, तो √2 का वैल्यू देखिए, अभी बताए थे ना 1.414, देखिए कितना सारा डिजिट है, और इसके बाद भी डॉट 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 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ये रिपीट कर रहा है और ना ये खत्म हो रहा है, तो इसको ना तो हम रेकरिंग कहेंगे ना तो टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो ओवरऑल एग्जांपल में क्या आ गया, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं इरेशनल नंबर का कि √2 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, √3 + 1 इरेशनल नंबर है, √5 - 1 इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, ई इरेशनल नंबर है, एसेट्रा। अब इरेशनल नंबर में कोई भी इंटीजर को आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक उसी तरह से कोई भी रेशनल नंबर है उसमें इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा बताइए? कोई भी रेशनल नंबर में, जैसे हम आपसे पूछें कि यहाँ पे 5 है, इंटू √2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5√2। अब ये 5√2 कैसा नंबर, रेशनल या इरेशनल? इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा बात? बट ये ऑलवेज वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? अब देखिए, तो ये 5 के जगह पे हम 0 कर दें, तब ये तो 0 आ गया ना। अब 0 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर हम लिखते हैं इरेशनल नंबर, तो मेरे को यहां पे कंडीशन डालना पड़ेगा कि ये जो रेशनल नंबर होना चाहिए नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तब तो रेशनल नंबर देगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। तो इंपॉर्टेंट यही है कि रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर होगा तभी होगा जब ये रेशनल नंबर कैसा नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? चलिए यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट में देखते हैं, 5 में लिखिए इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहेंगे, तो काउंटिंग के जितने भी नंबर्स हैं, या तो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 हैं, सारा है सो इंटीजर्स कहलाता है। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए कि ऑल काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स।
अब इंटीजर्स में आपको क्या कर रहा है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव, जैसे माइनस डॉट डॉट लिखा हुआ है, -4 कॉमा -3 कॉमा -2 कॉमा -1 कॉमा 0 कॉमा 1 2 कॉमा 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, ये सारा इंटीजर्स है, ठीक है। तो काउंटिंग के नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। पहले भी बता चुके हैं कि जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इसीलिए अलग से लिखा जाता है। नेक्स्ट में क्या है, नेचुरल नंबर। सारे बच्चे जानते हैं कि जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये तो नंबर्स हुआ काउंटिंग का ही नंबर्स, बट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। जीरो है सो पॉजिटिव नंबर नहीं होता है। तो यहां पे डिफिनीशन में क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट 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 एसेट्रा। समझ में आ रहा है बात। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए होल नंबर, ये भी सारे बच्चे जानते हैं कि जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग जीरो। दोनों में अंतर बस यही है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के लिए अलग से कर दिए कि जीरो को भी इंक्लूड करना है। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स तो होगा ही होगा, जीरो भी होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो एग्जांपल में अब 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एसेट्रा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये नेचुरल नंबर्स बार बार आएगा, इंटीजर्स बार बार आएगा सेट में, होल नंबर्स बार बार आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। सब लोग यहां तक नोट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन में बहुत सारा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन कोई कंफ्यूजन की बात यहां पे है नहीं। प्राइम नंबर में बोलते हैं कि वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। जो कि हम वैसा डेफिनेशन नहीं लिखा रहे। प्राइम नंबर किसको कहेंगे, ए नेचुरल नंबर्स which are divisible by itself only except one are called prime numbers। वैसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होता है, एक्सेप्ट वन। अब 1 इसलिए है ना कि किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, डिवाइड करेंगे तो वही नंबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिफिनीशन थोड़ा कि नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। आपको कह रहा है कि वैसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। बात तो वही हुआ ना। कोई भी नेचुरल नंबर, देखिए यहां पर भी नेचुरल लिखा हुआ है, यहां पर भी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। कोई भी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। कब कहलाएगा, वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए 1 और अपने आप को छोड़ करके, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। सबको समझ में आ रहा है। तो है तो ये नेचुरल नंबर। जैसे अब सबसे पहला जो एक प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा, 2, 1 नहीं। 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 वो न तो प्राइम नंबर होता है न तो कंपोजिट नंबर होता है। तो स्टार्ट कहां से होगा, 2, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 11, उसके बाद क्या हो जाएगा 13 डॉट 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 एसेट्रा। ये सब वैसे नंबर हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं 1 और अपने आप को छोड़ करके। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि वैसा नंबर जो अपने आप से सिर्फ डिविजिबल हो एक्सेप्ट 1, या वैसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। अब यहां पे एक नोट लिख लीजिए। नोट में हम क्या लिखाएंगे कि जितने भी सारे प्राइम नंबर होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है 2 जो इवन नंबर होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताया जा रहा है, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपका प्राइम नंबर होता है वो सारा का सारा ऑड नंबर होता है, सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो इसको नोट में आप लिख लीजिए। नोट में क्या लिखिएगा कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है जो इवन होता है, और वो कौन सा नंबर होता है? 2। वो कौन सा नंबर होता है? 2। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक कर लिए। नेक्स्ट में है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? तो दोज नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं है, दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम एक्सेप्ट 1। अब जैसे 1 इसलिए एक्सेप्ट 1 क्यों कहा जाता है? हम क्या बोल रहे हैं कि दोज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और हम क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइम नहीं है, तो 1 तो प्राइम है नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। तो डिफिनीशन में क्या लिखिएगा कि दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर्स का ही पार्ट होता है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब सारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। तो दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। या इसी को अब डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज करके आप क्या लिख सकते हैं कि एनी नंबर विच है 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक, वैसा नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट कहलाएगा एक्सेप्ट 1। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। तो 1 तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। अब आइए 2, तो 2 आपका क्या है? प्राइम नंबर, तो नहीं होगा। 3 क्या है? प्राइम नंबर, वो भी नहीं होगा। इसके बाद क्या है? 4, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 कंपोजिट नंबर हो गया। 5 क्या है? प्राइम नंबर, तब कंपोजिट नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है? 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 हो गया कंपोजिट नंबर। 7 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नहीं होगा। 8 प्राइम नंबर नहीं है तो 8 कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है? 9 प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 10 प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 11 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 12 प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है। 13 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 14 प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट नंबर हो। समझ में आ रहा है? डॉट 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 एसेट्रा। यानी कि वैसे नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे एक्सेप्ट 1। या सबको समझ में आ गया? तो यहां पर एक नोट लिख लीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या हुआ। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह हुआ कि जो सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर हुआ वो 4 हुआ। इसको भी ध्यान में रखना। लिस्ट कंपोजिट नंबर हुआ वो क्या हो गया? 4। और लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, ये ऑड नंबर है, बाकी इधर देखिए सब इवन है। लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर वो क्या है? 9 है। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए। इसको आप नोट करके लिख लीजिए। सबसे पहला नोट में क्या बताया कि 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो लिखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। दूसरा नोट में हम क्या बताएं कि 4 जो है आपका लिस्ट, 4 जो है लिस्ट कंपोजिट नंबर हुआ, और 9 है सो लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हुआ। तो इसको भी नोट में लिख लीजिए कि 4 इज द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड 9 इज द लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 4 है सो कैसा नंबर है? लिस्ट कंपोजिट नंबर हुआ, और 9 कैसा है? लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक सब लोग कर लिए। नेक्स्ट में लिखिए ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स कब कहेंगे? तो वैसा 2 नंबर, ठीक है, वैसा 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंसेस 2 हो। डिफिनेशन पहले लिखिए। 2 प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ देयर डिफरेंस इज 2। वैसा 2 प्राइम नंबर लेंगे, वैसा 2 प्राइम नंबर लेंगे जिसका डिफरेंसेस क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए।
तो उसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता कौन कौन है। तो अभी हम आपको बताए थे प्राइम नंबर, इसको नहीं नोट कीजिएगा, हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है 2, उसके बाद क्या बताए 3, उसके बाद क्या बताए 5, उसके बाद क्या बताए 7, उसके बाद क्या बताए 11। ये सब लोग को थोड़ा सा 10-15 प्राइम नंबर तो याद होना ही चाहिए सब लोग को। उसके बाद क्या होता है 13, उसके बाद क्या होता है 17, इसके बाद क्या होता है 19, इसके बाद क्या होता है 23, इसके बाद क्या होता है 29, इसके बाद क्या होता है 31, 31 के बाद फिर क्या होगा 37, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 41, 41 के बाद क्या होगा 43, 43 के बाद क्या होगा 47, 47 के बाद क्या होगा 53, 53 के बाद क्या होगा 59, 59 के बाद क्या होगा 61, 61 के बाद क्या होगा 67, 67 के बाद क्या होगा 71, 71 के बाद क्या होगा 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89, 97। इसके बाद भी है, मतलब 1 to 100 के बीच में इतना सारा नंबर हो गया। अब थोड़ा हम लोग मेहनत करते हैं। मेहनत क्या करेंगे, हम आपको क्या बताए, दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंसेज क्या आना चाहिए 2। देखिए तो 2 और 3 के बीच में डिफरेंसेज 1 है, नहीं होगा। 3 और 5 के बीच में तो 2 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला आपका क्या आ गया 3 5। ये बात सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंसेज है, तो ये भी हो जाएगा। 7 और 11 नहीं होगा। 11 और 13 यहां पर भी 2 का डिफरेंसेज है, ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए 13 और 17 नहीं होगा। 17 और 19 यहां पर ये होगा, 2 का डिफरेंसेज। फिर 19 और 23 नहीं होगा। 23 और 29 नहीं होगा। 29 और 31 यहां पर भी 2 का डिफरेंसेज आ रहा है। तो ये सब जो हम आपको बताए कौन कौन 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, 20 29 31, और इधर देख लेते हैं, यहां पर देखिए 41 43, ठीक है। ये सब क्या है, डिफरेंसेस 2 है। इधर और किसी का, यहां पर देखिए 71 73, ये सब को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। समझ में आ गया होगा सब लोग को, इसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। तो सबसे पहला जो आपका ट्विन प्राइम आया, सबसे पहला जो आपका ट्विन प्राइम आया वो कौन आया 3 5, नहीं। इसके बाद फिर कौन आया 5 7, फिर इसके बाद क्या आया 11 13, फिर इसके बाद हम आपको क्या बताएं 11 13 के बाद क्या बताएं 17 19, इसके बाद फिर हम आपको क्या बताएं 29 31। समझ में आ रहा है बात। और लिखना है तो और लिख सकते हैं। इधर फिर कौन था 41 43 एसेट्रा, 71 73 भी है। तो ये सब सारे जो नंबर्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। ठीक है, बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। अब देखिए नाम में तो लिखा हुआ है प्राइम, को प्राइम नंबर्स कब कहेंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर्स हम लोग कब कहेंगे, को प्राइम नंबर्स को ही हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। तो को प्राइम नंबर्स में कहता है कि वैसा दो नेचुरल नंबर्स, वैसा दो नेचुरल नंबर्स जिसका HCF 1 हो। हम यहां पे प्राइम का देखिए कोई बात, नाम में है प्राइम, बट प्राइम का हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा दो नेचुरल नंबर्स जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। डेफिनेशन पहले लिखिए कि टू नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ब्रैकेट में हम HCF लिख दिए, इज 1। दो नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखें, दो नेचुरल नंबर्स आपका को-प्राइम नंबर्स कहलाएगा जब उसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और को प्राइम नंबर्स को भी हम क्या बताएं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, या इसी को हम लोग म्यूचुअली प्राइम नंबर्स के भी नाम से जानते हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा कि को प्राइम नंबर्स आर आल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। इसको क्या क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब यहां पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 2, 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, अभी बताएं।
बट 1 और 2 जब हम लिए तो ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। हम ले रहे हैं 2 3, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। हम ले रहे हैं 3 4, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर। यहाँ पर 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 है तो प्राइम नंबर। 2 3 चलिए दोनों प्राइम नंबर है। 3 4 में तो 3 प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है। हम यहाँ पे क्या किए, नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर। जैसे 4 5, लगातार कोई भी दो नेचुरल नंबर आप लेंगे उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 आएगा। लगातार कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लेंगे तो उसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तो पता चल गया कि दो कंजुगेटिव जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो ऑलवेज को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 4 9। अब 4 9 देखिए लगातार नहीं है, बट इसका और इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। 11 और 17 ये दोनों प्राइम नंबर है। ये दोनों नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। तो ये भी क्या होगा, को प्राइम। क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ है सो 1 ही आएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, जैसे 12 और 13 है, 12 और 13 है, तो 12 और 13 जब आप करेंगे, 12 और 13 जब आप करेंगे तो यहां पर भी एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दो कंजुगेटिव नंबर्स हैं। उसमें एक आपका क्या है, प्राइम है, जबकि 12 तो प्राइम नंबर नहीं है। हम बताना ये चाह रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन हम ये देना चाह रहे हैं, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको समझिए। जैसे आप यहां पे लिए 2 3, ठीक है, यहां पे आप ले लीजिए 3 5, यहां पे आप ले लीजिए 5 7, यहां पे आप ले लीजिए 7 11, यहां पर आप ले लीजिए 11 13, आप ले लीजिए 3 13, आप ले लीजिए 7 13, ठीक है, आप ले लीजिए 5 11। हम बताना ये चाह रहे हैं कि कोई भी दो प्राइम नंबर आप ले लीजिए, कोई भी दो प्राइम नंबर, उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 आएगा। कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो प्राइम नंबर का पेयर है तो वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। बट इसका उल्टा नहीं होगा कि अगर आपका को प्राइम नंबर्स है तो वो दोनों नंबर प्राइम होगा। ये दोनों नंबर तो आपका को प्राइम है, क्या प्राइम है, नहीं है। ये दोनों नंबर तो आपका को प्राइम है, क्या प्राइम है, नहीं है। ये दोनों नंबर आपका को प्राइम है, क्या प्राइम है, नहीं है। तो इसका उल्टा सही नहीं है। बोलिए, यहां तक सब लोग को समझ में आया? इसको जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लिए। और एग्जांपल लेना है तो और लिख सकते हैं, 8 15, ठीक है, 3 17। अब ये सब नंबर क्या है, को प्राइम है। ये अब देखिए, ये दोनों नंबर आपका प्राइम है, ये को प्राइम है, बट ये दोनों नंबर आपका प्राइम नहीं है। तो यही चीज हम आपको बता रहे थे, ईटीसी कर दीजिए। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि दो कंजुगेटिव नंबर्स, दो नेचुरल कंजुगेटिव नंबर्स ऑलवेज को प्राइम होंगे। तो इसको नोट करके आप लिख लीजिए कि टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। दूसरा बात हम आपको क्या बताएं, दूसरा बात हम ये बताएं कि टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स, वो कोई भी हो सकता है, दो प्राइम नंबर्स ऑलवेज को प्राइम होगा। बट जो को प्राइम नंबर से है कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होगा। तो दूसरा नोट में आप क्या लिख लीजिए कि टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। कोई जरूरी नहीं है कि इसका उल्टा आपका सही हो। समझ में आ रहा है बात? कोई जरूरी नहीं है कि इसका उल्टा सही हो। नेक्स्ट में है, यहां तक सब लोग कर लिए। एक होता है परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे, तो कहता है ना कि कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा अगर उसका फैक्टर का सम वही नंबर आ जाए उस नंबर को छोड़ करके।
ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ द फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ। उस नंबर को छोड़ करके उसके अगर फैक्टर का सम वही नंबर आ जाए तो उस नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर कहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको हम ले रहे हैं 6, तो 6 का क्या क्या फैक्टर है, कौन कौन सा नंबर से डिविजिबल होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 1 भी काउंटिंग में आ जाता है, तो यहाँ पे 1 है, उसके बाद फिर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, फिर क्या होगा 3 से ये 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन उसको छोड़ करके कह रहा है। अब देखिए तो ये तीनों जो फैक्टर हुआ 1 2 3, इसको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो हम कहेंगे कि 6 जो है वो कैसा नंबर है, परफेक्ट नंबर है। तो एग्जांपल में आप लिख लीजिए 6, क्यों 6 परफेक्ट नंबर हुआ, तो 1 इसका एक फैक्टर हो गया, 2 इसका एक फैक्टर हो गया, 3 एक इसका एक फैक्टर हो गया। तीनों फैक्टर को जब हम सम किए तो उसी नंबर के बराबर हो गया। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं 28। 28 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, फिर 28 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, फिर 28 का फैक्टर 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, फिर 7 के बाद फिर एक ही बार किससे चला जाएगा, 14 से। अब ये सबको ऐड कीजिए, देखिए 3 और इधर कितना 4, 7 प्लस 7 14 प्लस 14 28। तो हम 28 को बोलेंगे परफेक्ट नंबर्स। 28 को क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर्स। तो ये जो आपका नंबर सिस्टम था सेट में आपका यूज होता है, इसीलिए अलग से हम आपको बता दिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब मैक्सिमम टाइम आएगा, प्राइम नंबर, को प्राइम, ठीक है, ये सब हमेशा रेशनल नंबर भी आएगा। तो ताकि आपको सेट थ्योरी में पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए पूरा हम नंबर सिस्टम के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट 9th 10th में पढ़े होते हैं, उसके बावजूद भी एक बार रिफ्रेश हो गए। और आज यहीं तक, यहाँ क्लास यहीं पे आज समाप्त हो रहा है, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।